हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है, कौन है जो आज भी आपको पाने की तमन्ना रखते हैं और आपको पाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं और क्या वो आपको खोने से डरते हैं? आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है कौन है जो आपको पाने की तमन्ना रखते हैं और वो आपको पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अगर आप दोनों के बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप जिसको लाइक करते हो या आपको जो लाइक करते हैं, वो आपको पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? वो अ, उनका नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा? वो आपको पाने के लिए वो किस हद तक, वो किस लेवल तक वो जा सकते हैं, ये हम देखेंगे। और क्या वो आपको खोने से डरते हैं, ये भी हम देखेंगे। और जिसको आप लाइक करते हो या आपको जो लाइक करते हैं, अ, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? और वो आपको पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अगर आप दोनों के बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो क्या वो उनसे लड़ के भी वो आपके पास आएँगे या फिर वो मूव ऑन हो जाएँगे, आपकी लाइफ से दूर हो जाएँगे, ये हम देखेंगे। और उनकी करंट फीलिंग क्या है, जिसको आप लाइक करते हो, जो आपके क्रश है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आप जानते हो या नहीं जानते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, या सिर्फ किसी को आप लाइक करते हो, तो सभी के लिए ये रीडिंग है। कौन है जो आपको पाने की तमन्ना रखते हैं और आपको पाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं और क्या वो आपको खोने से डरते हैं, ये भी हम देखेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, the Hierophant, the Moon, Two of Wands, Five of Wands, Ten of Cups, Three of Pentacles, Page of Pentacles, Ace of Wands, the Fool, the Sun, Six of Wands, Eight of Pentacles, ये जनरल रीडिंग है, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज मिले, सभी से ये रीडिंग रेजोनेट हो, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स निकालती हूँ ताकि सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज मिले। इसीलिए मैं ज़्यादा कार्ड्स निकालती हूँ, क्योंकि सभी को ये रहता है कि हमारे लिए कुछ मैसेज आए। डेथ, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वेंड्स। आपको जो पाने की तमन्ना रखते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा अच्छे से, आपको जो पाने की तमन्ना रखते हैं वो काफ़ी
बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ही पैशनेट है आपके लिए। वो आपसे मिलने के लिए, वो आपको पाने के लिए कुछ भी रिस्क उठाने के लिए रेडी है। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एम्बिशियस है। शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, तो वो डिस्टेंस कम करके वो आपके पास आना चाहते हैं और बहुत ही जल्द ही आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। आपको जो पसंद करते हैं या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, तो हमारा रीडिंग का जो टॉपिक था कि क्या वो आपको पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो येस, वो काफ़ी रिस्क टेकर पर्सन है। वो आपको पाने के लिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए रेडी है। अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, फिर भी मुझे ये एनर्जी, ये मैसेज मुझे आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही एम्बिशियस है, वो बहुत ही आपको लाइक करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। वो आपका साथ निभाएंगे, लाइफ टाइम वो आपका साथ निभाएंगे और आपके लिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने एक बार कोई भी काम उन्होंने अपने हाथ में ठान लिया, तो फिर वो काम पूरा करके ही दम लेंगे, ये उनकी एनर्जी है। जो भी काम वो हाथ में लेते हैं वो पूरा करके ही छोड़ते हैं, फिर चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, वो हमेशा ही वो अपना काम पूरा करके ही रहते हैं। और बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी है जो आपके क्रश है वो। अ, अब मैं राशि की बात कर लेती हूँ, राशि बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सेज है, अ, मिथुन, तुला, कर्क, वृश्चिक, वृषभ, कन्या, कुंभ, मीन, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। तुला है। और अगर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ, तो यहाँ पर या तो आपका या तो उनका नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ए, एम, ए हो सकता है, एम हो सकता है, एल, यू, आई, ई, डी, वी, पी, एच, आर, एस, के, एच, जी, जे हो सकता है, और बी, वी, यू, एच, आर, एस ये नेम के लेटर हो सकते हैं, जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप आपके जो क्रश है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है वो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो काफ़ी यंग एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट है वो। शायद वो उनका अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, या तो आप लोग साथ में आपका सेम वर्क प्लेस पे आप काम करते हो सकते हैं। एक ही जॉब में आप साथ में, या तो बॉस या एम्प्लॉयज़ का आपका रिलेशन हो सकता है, या सेम वर्क प्लेस पे आप साथ में जॉब करते हो सकते हो, या आपके जो क्रश है उनका अपना बिजनेस हो सकता है, या तो आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ उनका बिजनेस हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या तो कारपेंटर हो सकते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग जैसे फर्नीचर और ये सब इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, फर्नीचर जो बनाते हैं उनसे जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो सकता है। बहुत ही रिच है आपके जो पर्सन है वो, ब्यूटीफुल या हैंडसम भी बहुत है। उनका कुछ लोगों का खुद का बिजनेस भी हो सकता है, उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, या तो उन कोई अथॉरिटी या पोजीशन भी हो सकती है उनके पास। गवर्नमेंट, आपके जो पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऊंची पोस्ट के ऊपर भी उनका जॉब या हो सकता है, कुछ लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं, या रिलीजियन से जुड़ा हुआ उनका कोई बड़े से पोस्ट उनके पास हो सकती है। उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपको बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। वो हर वक्त वो आपको नोटिस करते रहते हैं, आपके बारे में हर एक चीज़ वो जानते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं।
और वो आपको बहुत चाहते हैं और वो आपको खोने से भी बहुत डरते हैं। वो कभी-कभी रात में उनको नींद भी नहीं आती है, कभी-कभी वो इतना नेगेटिव सोचने लगते हैं, कभी-कभी इतना नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं आपको लेकर। वो कभी ये सोचते हैं, अगर उनके जो फ्रेंड्स हैं या आप दोनों के बीच में आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं या किसी ने भी आपके बारे में उनको कुछ बोल दिया, तो उनको रात भर नींद नहीं आती है। वो आपके बिना रह नहीं पाएँगे। वो ये भी सोचते हैं, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखते हो तो वो आपके बिना रह नहीं पाएँगे। वो आपको खोने से डरते हैं। हमारा जो रीडिंग का जो टॉपिक था कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं? तो येस, वो आपको खोने से बहुत डरते हैं। वो बहुत ही मायूस हो जाते हैं जब वो आपसे दूर होने की बात करते हैं या आपसे दूर होना पड़े या ऐसा उनके माइंड में जब भी कोई थॉट आता है, तो वो बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ही मायूस, बहुत ही सैड एनर्जी में वो आ जाते हैं। कभी-कभी वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि वो क्या करें, जिससे कि वो आप पूरी लाइफ़ वो आपके साथ में रहे। कभी उनके अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो सोचते रहते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिसकी वज़ह से वो कभी आपसे जुदा ना हो पाए, दूर ना हो पाए। तो येस, वो आपको खोने से डरते हैं। आपके जो क्रश है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत आपको लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, बहुत ही भर-भर के आपके लिए फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही है, लेकिन वो बहुत ही शाय नेचर के हैं। उनको अपनी फीलिंग्स शेयर करना, बताना, एक्सप्रेस करना ये सब उनको नहीं आता है। वो बहुत ही शाय उनका नेचर है, वो अपनी फीलिंग्स बहुत ही हिडन रखते हैं, बहुत ही वेल सेट है उनका अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी उनका बहुत ही अच्छा है, सब कुछ है उनके पास, वेल सेट है, दिखने में भी काफ़ी वो गुड लुकिंग है। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स भी बहुत है, वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ आपके लिए वो ऑफ़र लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत ही जल्द ही वो जल्द ही आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। शायद कुछ ही टाइम में अगर आप दोनों में डिस्टेंस है या आपके रिलेशनशिप में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो कुछ ही टाइम में वो आपके पास आ सकते हैं और आपको कुछ गुड न्यूज़, कुछ ऑफ़र दे सकते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उनकी सीक्रेट हिडन फीलिंग यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं और वो आपको शादी करके वो आपके साथ रहना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ इमेजिन करते हैं। अपना घर हो, परिवार हो, अपने किड्स हो, वो आपको एक कंप्लीट मैरिज मटीरियल की नज़र से वो आपको देखते हैं। वो आपको एक कंप्लीट मैरिज मटीरियल समझते हैं। उनको आप में एक कंप्लीट हस्बैंड या वाइफ़ की छवि उनको दिखती है। वो जब भी आपको देखते हैं तो वो आपको एज़ अ हस्बैंड या एज़ अ वाइफ़ ही वो देखते हैं। उनकी जो आपको देखने की जो नज़रिया है वो यही है। वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही आपके लिए पैशनेट है। अगर आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो उनसे लड़ के भी, सॉर्ट आउट करके भी वो आपके पास आएँगे और काफ़ी लॉयल है। और यहाँ पर मुझे कंप्लीशन का भी कार्ड दिख रहा है। आपकी लाइफ में अब तक जो भी प्रॉब्लम्स हो या फैमिली से जुड़ा इश्यू हो या हेल्थ से जुड़ा इश्यू हो, कोई भी आपकी लाइफ में अब तक जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे या तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ मनी मैटर आपका कोई चल रहा हो, तो वो सब सॉर्ट आउट होने वाला है और आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ हो या आपका पास्ट में जो भी बैड आपका एक्सपीरियंस रहा हो या प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो अब ख़त्म होने वाले हैं बहुत ही जल्द ही। अगर आपका मनी मैटर चल रहा था या हेल्थ से जुड़ा हुआ या आपकी फैमिली इस रिलेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो वो अब आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ ही महीनों में उनके साथ आपकी शादी हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ ही टाइम में आपको रास्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो दूर होते हुए आपको स्टार्ट हो जाएँगे। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको क्लियर रास्ता मिलेगा। आगे आपको क्या करना है आपकी लाइफ की, आपकी इस जर्नी में आपको आगे कैसे बढ़ना है, वो सब आपको क्लियर दिखने लगेगा। आपको आगे का रास्ता क्लियर होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही पैशनेट है, वो आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। वो ये भी सोचते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चॉइसेस का मैटर भी लग रहा है और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे लग रही है। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये भी एनर्जी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए चॉइसेस का मैटर है। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस है आपके पास, तो इसी वजह से आप चॉइस नहीं कर पा रहे हो कि किसके साथ आप
इस रिलेशन को आगे लेके जाए, ये एनर्जी मुझे आ रही है। दोनों ही यहाँ पर मुझे दोनों ही ऑप्शंस दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे कि किसके साथ जाए। ये चॉइसेस का मैटर यहाँ पर मुझे लग रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ज़्यादा तो मुझे आप जिसको लाइक करते हो, ये उनकी मुझे एनर्जी आ रही है कि उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, तो वो चॉइस नहीं कर पा रहे कि अपनी लाइफ वो किसके साथ वो आगे बढ़ाए। ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है। आपके जो पर्सन है, शायद वो आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, या आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है। वो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, 4 या 40 हो सकती है, 4 या 40 या 1 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ किसी की। या तो 6 हो सकती है, या 16 हो सकती है, या तो फिर 11 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो आपके जो आपको लाइक करते हैं, उनको आप कैसे लगते हो, ये हम देखें तो उनको आप काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हो, वो आपको काफ़ी ब्यूटीफुल समझते हैं। आपका लुक्स, आपका जो पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, वो सब उनको काफ़ी पसंद आती है। बहुत ही पैशनेट है आपके जो क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं, बहुत ही पैशनेट है आपके लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बहुत ही जॉयफुल नेचर है उनका। शायद उनकी लाइफ में आपसे पहले भी बहुत सारे उनके रिलेशन रहे होंगे, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी जॉयफुल और एन्जॉय करने वाला उनका नेचर है। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या उनके बहुत सारे फ्रेंड्स, या उनका बहुत ग्रुप हो सकता है, फ्रेंड सर्कल, और बहुत ही वो ग्रुप में रहना, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब उनको काफ़ी पसंद हो सकता है। तो उनके पास चॉइसेस भी बहुत है, ऑप्शंस भी बहुत है। शायद वो बहुत किसी और के साथ भी वो रिलेशनशिप में रहे हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। क्योंकि वो बहुत ही उनका नेचर ऐसा है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, उनका पर्सनालिटी कैसी है, वो सब उनको जानने में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो वो सभी के साथ बहुत ही क्लोज़ हो जाते हैं, और उनका ऐसा नेचर है, उनको सामने वाले में काफ़ी इंटरेस्ट होता है कि उनकी लाइफ कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो इसी वजह से वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या पास्ट में वो बहुत उनके फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स रहे हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है। काफ़ी गुड लुकिंग है, बहुत ही वर्कोहोलिक भी है आपके जो पर्सन है, काफ़ी वर्कोहोलिक है। शायद यहाँ पर कुछ लोगों की कर्ली हेयर हो सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है। कर्ली हेयर और ब्लैक कलर किसी का फेवरेट हो सकता है। या तो पिंक हो सकता है, या ब्लैक, या रेड। ब्लैक, ग्रे, येलो, रेड, पिंक हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है मुझे। आपके जो पर्सन है और आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होते होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स मीन्स कि आप दोनों का सोचने का नज़रिया बहुत ही अलग है। ये नहीं कि आप सही हो और वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपनी जगह पर आप भी सही हो, और उनकी जगह पर वो भी सही है। लेकिन कभी-कभी आप एक-दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते हो। इसी वजह से आप दोनों में कभी-कभी कुछ कहा-सुनी भी हो जाती होगी। आपके आप में बहुत डिफरेंसेस है, आपके थॉट्स भी बहुत अलग है आप दोनों का, लेकिन फिर भी आप एक-दूसरे को बहुत लाइक करते हो, पसंद करते हो। ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो ये हमारे रीडिंग का जो टॉपिक था कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं, तो येस, वो आपको खोने से डरते हैं। और हमारा ये भी रीडिंग का टॉपिक था कि क्या वो आपके लिए कोई भी
रिस्क उठाएंगे, क्या वो आपके साथ इस रिलेशनशिप के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को ग्रो करवाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, इस रिलेशनशिप को एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए, इस रिलेशनशिप को एक सॉलिड बिल्ड करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। काफ़ी लॉयल है और उन्होंने अगर एक बार आपको कमिटमेंट दे दिया तो वो फिर किसी भी हाल में वो अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। उन्होंने अगर आपको कुछ प्रॉमिसेस किए हैं तो यस, आपके पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि वो चीट करने वाले या ऐसा नहीं है उनका नेचर। ये है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी पास्ट में हो सकते हैं या वो बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। लेकिन उनका नेचर ऐसा है कि एक बार उनके दिल से आवाज़ आई, एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर वो पलट के किसी की ओर भी नहीं देखेंगे, ये उनका नेचर है। जब तक वो आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट में नहीं आते हैं तब तक शायद उनकी लाइफ में और भी बहुत उनके फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स या किसी और के साथ भी वो ऐसे ही थोड़ा हाय हेलो या बातचीत कर ली या ऐसे ही लाइट मूड में वो सब थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग शायद करते हो सकते हैं। लेकिन एक बार वो आपके साथ उन्होंने कमिटमेंट दे दिया तो फिर वो पलट कर किसी और को देखेंगे तक नहीं। ये उनका नेचर है, बहुत ही लॉयल है, वो अपने प्रोमिस के बहुत पक्के हैं। उन्होंने अगर आपको एक बार शादी के लिए बोला या वो आपके साथ एक बार सॉलिड कमिटमेंट में आ गए तो फिर वो पलट के किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं और किसी की और के साथ वो रिलेशनशिप रखेंगे भी नहीं। ये उनका नेचर है, बहुत ही क्लियर उनका नेचर है। बहुत ही लॉयल है वो, वर्कोहोलिक है। आपके लिए बहुत ही मुझे पैशनेट दिख रहे हैं और वो आपके लिए कुछ भी रिस्क भी लेने के लिए तैयार है। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं और आपको वो खोने से बहुत ही वो डरते हैं। वो आपको बहुत ही अ जैसे कोई कीमती तोहफ़ा हो या कोई कीमती चीज़ हो, वैसे वो आपको सँभाल कर रखते हैं। वो बहुत ही आपकी केयर करते हैं और वो ये भी इस बात का भी वो ख़्याल रखते हैं कि वो आपको कहीं खो ना दें, क्योंकि वो उनको आप चाहिए, उनको आप उनकी लाइफ़ में आप हो तो ज़्यादा बेहतर वो अपनी लाइफ़ जी सकेंगे। ये उनका थॉट्स है आपको लेके। अ वो आपको लेके कहीं दूर घूमने भी जाना चाहते हैं, वो आपको कुछ कमिटमेंट दे के या अगर उन्होंने आपको कुछ कमिटमेंट दिया है या आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो उनकी ये डीप डिज़ायर है कि वो आपको लेके कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाए या बोटिंग करने या जहाँ पर समंदर हो। कुछ लोगों को समंदर में बोटिंग करना और ये सब काफ़ी पसंद हो सकता है, या तो फिर कोई कोल्ड प्लेस पे जाना। आपके जो पर्सन है उनकी ये डिज़ायर है। अ, वो ये जब रात को सोते हैं तब वो ये सोचते रहते हैं कि जब आप दोनों साथ में होंगे या एक सॉलिड कमिटमेंट में आप दोनों आएँगे, तो वो आपको कहीं ऐसी जगह पर वो घुमाने ले जाने का वो सोच रहे हैं जहाँ पर कोल्ड प्लेस हो, जैसे ऊटी, कश्मीर या शिमला, जहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही हो या फिर कोई समंदर किनारा हो, जहाँ पर बोटिंग हो सके या और ऐसा कुछ प्लेस हो जहाँ पर वो आपको ले जाना चाहते हैं। उनको नेचर में रहना काफ़ी पसंद हो सकता है, तो वो आपको या तो फिर वो आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं। उनकी ये डिज़ायर हो सकती है कि आप दोनों कहीं पर लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ, एक अच्छा-सा म्यूज़िक सुनें। कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना काफ़ी पसंद हो सकता है। या तो आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ म्यूज़िक से आपको या तो उनका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग होगा या आपको कोई अ, सेंड किया या सोशल मीडिया पर आपको कोई उनका फ़ेवरेट सॉन्ग उन्होंने भेजा हो, या तो फिर आप साथ में जब घूमने जाते हो तो वो अपना फ़ेवरेट सॉन्ग लगाते हो। वो म्यूज़िक के ज़रिए या अपने फ़ेवरेट सॉन्ग के ज़रिए वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज आपको डिलीवर करना चाहते हैं या तो करते हो। ये भी मेरे माइंड में आया तो मैंने बता दिया आपको। कुछ लोगों को म्यूज़िक का बड़ा शौक हो सकता है, सॉन्ग सुनना। या तो आप एक-दूसरे को सॉन्ग के ज़रिए एक-दूसरे को मैसेजेस देते हैं, आपकी जो फीलिंग्स हो वो आप एक-दूसरे के जो फ़ेवरेट सॉन्ग हो, वो एक-दूसरे को सेंड करते हो या सॉन्ग के थ्रू आप मैसेज डिलीवर करते हो। ये भी मुझे आया तो मैंने बोला। तो उन ओवरऑल
ओवरऑल हम देखें तो येस, आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपके साथ एक वो एक हैप्पी फैमिली बनाने का उनका डिज़ायर है, उनकी सोच है, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं और वो आपको खोने से डरते हैं और वो आपको पाने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, वो कभी भी पीछे कदम नहीं लेंगे। आपके लिए वो कोई भी रिस्क उठाने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। अगर कुछ भी परेशानी हो या ऑब्स्टेकल्स आएँगे तो वो कभी अपने कदम पीछे नहीं लेंगे और हर हाल में वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। ये आपके पर्सन की मैसेज, उनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है आपके लिए। होप गाइज़ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।